दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मृगलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल। एक बड़ी ही विचित्र बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जहाँ जनतंत्र है वहाँ पर सभी को संविधान के अनुसार सभी को अपनी पूजा अर्चना करने का अधिकार है। सभी को अपने जहाँ वे अपनी पूजा अर्चना करने जाते हैं वहाँ पर उनका आधिपत्य होने का भी अधिकार है। लेकिन भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था हमने देखी है कि यहाँ पर बौद्धों के प्रति एक सौतोला रवैया अपनाया जा रहा है। आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले सन 1949 में बिहार सरकार ने एक एक्ट पास किया, बीटी एक्ट, जिसमें महाबोधि महाविहार जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आस्था का केंद्र है, यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और ये भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। ये सारी दुनिया की आस्था का केंद्र है और इस आस्था के केंद्र में 1949 में एक एक्ट पास किया गया तो उसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य रहेंगे और उसमें जो जिलाधिकारी हिंदू है वहाँ का तो वो उसका अध्यक्ष रहेगा। तो ये व्यवस्था भारत के अंदर है कि यहाँ पर मुसलमानों को अपनी मस्जिद रखने का अधिकार है, हिंदुओं को मंदिर में जाने का अधिकार है और वहाँ पूजा अर्चना करने का अधिकार है और ईसाइयों को चर्च में। उसी प्रकार से बौद्धों के लिए जो बौद्धों का तीर्थ स्थल है महाबोधि महाविहार, जहाँ पर के पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का कब्जा है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और बड़े लंबे समय से एक आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन चल रहा है और आज भी बोधगया के अंदर ये आंदोलन जारी है। तो आज इस संबंध में हमने एक ज्ञापन, जो यहाँ के बौद्ध अनुयायी हैं उन्होंने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को और बिहार सरकार के चीफ मिनिस्टर को और वहाँ के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन जो दिया गया है, ये ज्ञापन श्री जगदीश प्रसाद बाबू जी जो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके निर्देशन में दिया गया है। तो आज हम आपको उससे संबंधित कुछ झलकियाँ भी दिखाएंगे और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट ज़रूर करा करें। और मैं आपसे विदा लेते हुए आपके लिए जो वहाँ की जानकारी हमें मिली है, किस प्रकार से ज्ञापन दिया गया है सिटी मजिस्ट्रेट के लिए, वो आपको सब मैं दिखाऊंगा। और इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग भारतीय ज्ञापन दे चुके हैं कि महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों के द्वारा मुक्त किया जाए और भारत सरकार और बिहार सरकार जो है एक्ट 1949 को रद्द करके केवल वहाँ पर बौद्धों को पुनः दिया जाए। तो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए हम लोग पुनः बड़े शांतिप्रिय ढंग से माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी को और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आप डॉक्टर यहीं बुला लीजिए। विनम्र अनुरोध है कि दुनिया का करुणा, मैत्री, शांति, अहिंसा एवं मानवता का संदेश देने वाले महाकरुण तथागत गौतम बुद्ध को बोधगया में पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे हजारों वर्ष पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। उक्त पवित्र एवं गौरवशाली स्थान पर बोधगया में विश्व के महान बौद्ध सम्राट अशोक द्वारा महाबोधि महाविहार का निर्माण करवाया गया था। महाबोधि महाविहार यूनेस्को को
की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। विश्व के बौद्धों का सबसे प्रमुख केंद्र महाबोधि महाविहार देश विदेश में करोड़ों अरबों बौद्ध अनुयायियों की श्रद्धा का केंद्र है। उन सभी सबकी भावनाएं महाबोध विहार से जुड़ी हुई हैं। महाबोध महाविहार स्थल पर देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु नियमित आकर तथागत बुद्ध एवं पवित्र पीपल वृक्ष के दर्शन ग्रहण करते हैं। विश्व में सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का प्रबंधन एवं उनके अनुयायियों द्वारा ही किया जाता है। भारत देश में ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अनुयायियों को उनके धार्मिक स्थलों का उनके अनुयायियों का भी अधिकार है। लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के पूर्व के बोध गया मंदिर अधिनियम BT-MC एक्ट 1949 के तहत महाबोध महाविहार का प्रबंधन मुख्यतः गैर बौद्धों द्वारा ही किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः अनुचित एवं असंवैधानिक है। भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में भारत के सभी नागरिकों को उनके धर्म का पालन, आचरण, प्रचार, प्रबंधन एवं धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता देता है। गैर बौद्धों द्वारा महाबोध महाविहार का प्रबंधन करने के कारण तथागत बुद्ध के मानवतावादी वैज्ञानिक दर्शन के अनुरूप महाबोध महाविहार का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। महाबोध महाविहार का प्रबंधन गैर बौद्धों द्वारा किए जाने से उक्त पवित्र स्थल का मूल स्वरूप भी प्रभावित हो रहा है। शांति दूत के इस स्थल को शांति भंग हो रही है। महाबोध महाविहार का प्रबंधन पूर्णतः बौद्धों को सौंपने हेतु लंबे समय से देश विदेश के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों द्वारा मांग की जा रही है। 12 फरवरी 2025 से बौद्ध गया में बौद्ध धर्म गुरुओं, बौद्ध अनुयायियों एवं अम्बेडकरवादी संगठनों द्वारा महाबोध महाविहार का प्रबंधन गैर बौद्धों से पूर्णतः मुक्त कर बौद्धों को सौंपने हेतु विभिन्न स्थानों पर ज्ञापन, धरना, सम्मेलन, रैलियां आदि कर मांग की जा रही है। लेकिन बौद्धों एवं अम्बेडकरवादी अनुयायियों की न्यायोचित मांग को न मानकर पूज्य बौद्ध धर्म गुरुओं के प्रति बिहार सरकार एवं प्रशासन द्वारा उनसे व्यवहार भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा न्यायोचित मांग हेतु आंदोलन में प्रारंभ से ही सहभागिता की गई है। बौद्ध गया में देश के लाखों अनुयायियों द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन में सहभागिता की गई है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा 10 मार्च 2025 को देश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए थे। विगत दिनों में देश के विभिन्न स्थानों पर विशाल सभाएं कर महाबोध महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त कराने की मांग की गई है। अनुरोध है कि देश विदेश के करोड़ों अरबों बौद्ध एवं अम्बेडकरवादियों अनुयायियों की भावनाओं का आदर करते हुए न्यायोचित मांग BT-MC एक्ट 1949 कर महाबोध महाविहार का प्रबंधन पूर्णतः बौद्धों को सौंपने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करवाने की बात में करते हैं। हम समस्त आदिवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे।